साथियों नमस्कार, मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों पिछले वीडियो में हमने समाज को परिभाषित किया था। इस वीडियो में हम समाजीकरण की व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। साथियों समाजीकरण की व्याख्या करने से पहले बता दूं कि मैंने जो आर्टिकल लिखे हुए हैं उसके लिए हमें स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। साथियों ऐसा क्योंकि कभी कभी आर्टिकल लंबे हो जाते हैं, तो जैसा का तैसा, भले ही स्वयं के विचार हैं मेरे, लेकिन फिर भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस कारण पहले मैं आर्टिकल लिख के रखता हूँ, उसके बाद में मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। साथियों तो इसी कारण मतलब हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। साथियों और समाजीकरण को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाजीकरण जिस व्यक्ति का नहीं होता है वो असामाजिक रह जाता है, और असामाजिक व्यक्ति कोई भी सामाजिक काम करने में अक्षम होता है, वो सक्षम नहीं होता है। तो साथियों चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। साथियों एल्बम में चलेंगे हम। एल्बम के बाद कैमरा में यह हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है। साथियों इसको पढ़ते हैं हम। सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या है। साथियों शिशु जन्म लेता है जब उसके पास कुछ जन्मजात अभिरुचि एवं संवेदनाएं होती हैं। यह अभिरुचि और संवेदनाएं प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। यह प्रेरक शक्ति ही उसे जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करते हैं। बालक जिस परिवार, समाज और देश में जन्म लेता है, उस परिवार, समाज और देश के आदर्शों, परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं को अर्जित करता है, अर्थात उनके अनुसार व्यवहार करना सीखता है तथा यह अर्जन प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। साथियों कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रियाकलाप अभिरुचि और संवेदनाओं के द्वारा ही करता है, प्रेरक शक्तियों के द्वारा ही करता है। कोई भी क्रिया प्रेरणा से होती है। तो साथियों समाजीकरण भी एक क्रिया है। साथियों इस वीडियो में हमने समाजीकरण की व्याख्या की थी। साथियों यह समाजीकरण की व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल संजय सनौ बैकुंठी को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, जिससे यह संदेश समाज तक पहुँचे। और हम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं और समाज तक पहुँचा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अपन क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे तो वो सारी चीज़ें व्यक्ति की समझ में नहीं आती हैं, और उसी कारण लोगों का समाजीकरण नहीं हो जाता है। और समाजीकरण नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है साथियों, व्यक्ति असामाजिक रह जाते हैं। जब व्यक्ति असामाजिक रह जाते हैं तो वह समाज की विचारधाराओं से या मुख्य धारा से बहुत दूर चले जाते हैं। साथियों तो समाज को हम नई दिशा देने के लिए क्रमबद्ध तरीके से इन आर्टिकलों को लिख रहे हैं, बहुत ही चिंतन के साथ, और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं साथियों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।